अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बहुत ही डिले हो गया बीच में, तकरीबन 2 हफ्ते के करीब। तो क्षमा चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि बीच में ईद उल फित्र था, तो उसकी वजह से हम लोगों को क्लास नहीं करवा पाए। तो आज फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं आपके साथ कुछ थर्ड चैप्टर को लेकर, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके साथ, और वो है हम लोग का वाटर रिसोर्सेज। तो आप कृपया एक बार देख लीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, सब लाइक कर दीजिए। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, जो है वाटर रिसोर्सेज। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वाटर रिसोर्सेज। ठीक है। वाटर रिसोर्सेज को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, जो हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वाटर, अब अर्थ का दूसरा नाम एक वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है अर्थ को, क्योंकि अर्थ में 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, मतलब चौथाई हिस्से का तीसरा हिस्सा, 3 पार्ट, वो वाटर में ही डिवाइडेड है। ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि वाटर किस फॉर्म में हम लोग के पास है, और कितना परसेंट ब्रैकिश वाटर यानी कि सॉल्टी वाटर है, और कितना ऐसा वाटर है जो मतलब फ्रेश वाटर है जिसको हम पी सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग वो देखेंगे। तो हम लोग के पास 96.5%, ठीक है, 96.5% क्या है, ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर है। ठीक है। और ये ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ये होता है सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर जो ओशियंस में पाया जाता है ना, ये सॉल्टी वाटर है, यानी कि खारा पानी है, जो पीने के लायक नहीं है। ठीक है। और उनमें से हम लोग का 2.5% 2.5% ऐसा वाटर है जिसको हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर। ठीक है, ये फ्रेश वाटर है 2.5%। लेकिन बड़ी मतलब दुविधा की बात यह है कि 2.5% में से, ठीक है, इसका अगर हम लोग 70% अगर होल में निकाले इसको, इसका 70%, उसका 70% जो वाटर है वो ग्लेशियर्स में है। ठीक है, वो ग्लेशियर्स में अवेलेबल है, यानी कि जैसे ग्रीनलैंड हुआ, अंटार्कटिका हुआ, ये ग्लेशियर्स में 70% पानी क्या है, ट्रैप्ड है। और 30% ही ऐसे पानी है जो जो हमारा किसमें है, 30% किसमें है, 30% हम लोग का ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर 30% ग्राउंड वाटर में है। 30% क्या है, ग्राउंड वाटर एक्यूफायर्स में है। ठीक है। और इसका 70% कहां पे है, 70% कहां पे है, 70% ट्रैप्ड है किसमें, ग्लेशियर्स में। ग्लेशियर्स में है। ठीक है। तो यहां तक समझ में आया सब लोग? एक बार थम्स अप, एक बार लाइक कर दिए सब। ठीक है। हम्म। ठीक है। और अगर हम लोग देखें, इंडिया अगर वाटर अवेलेबिलिटी की इसमें देखे, कैटेगरी में देखे, अवेलेबल अवेलेबल ठीक है, वाटर, अवेलेबल वाटर इन इंडिया, इन इंडिया कितना है, अवेलेबल वाटर, वाटर कितना है हम लोग के पास, 4% है। किसका 4% है, टोटल ये जो 30% ग्राउंड एक्यूफायर्स है ना, इसका 4% हम लोग के पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जो नदियों के कारण, प्रेसिपिटेशन के कारण, ये सब के कारण हम लोग के पास है। ठीक है। और इंडिया अगर हम लोग रैंक देखें, 133 रैंक है। ठीक है, 133 रैंक है किसमें, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी में। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? एक बार मैं रफ कर देता हूं इसको, यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। आप बोलेंगे सर हम लोग इतना, मतलब वाटर तो हम लोग बहुत ही एक्सटेंसिव यूज करते हैं, लेकिन वाटर फिर हम लोग के पास उतना ही चले जाता है। तो मैं बताऊं कि ये जो वाटर है ना हम लोग के पास, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि ये खुद ही रिसाइकल हो जाता है।
पानी को अगर आप गंदा करोगे ना, ये पानी फिर से रिसाइकल हो जाएगा। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर समझाता हूँ कि सबसे पहले है, समझो कि ये हम लोग का रिवर है, ठीक, ये रिवर है, ये रिवर का पानी समझो कि ये ओवर फ्लड हो गया, फ्लड के कारण चारों तरफ फैल गया पानी, ठीक है। तो ये पानी क्या होगा, एवेपोरेट होगा। क्या होगा, एवेपोरेशन होगा इसका। एवेपोरेशन मतलब भाप बन के ऊपर जाएगा, और यही जाके क्या होगा, कंडेंस होगा, कंडेंसेशन होता है, ठीक है, क्लाउड्स में कंडेंसेशन होगा। फिर ये आगे क्या, फिर ये इसी रिवर में आके फ्लो हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो यही कारण है जो हमारे पास जो वाटर है ना, वो हमारा जो वाटर है वो रिसाइकिल कर देता है खुद ब खुद, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। और इस कारण, और ऐसे इस प्रोसेस से हमारे पास फिर वाटर अपने आप ही हम लोग के पास चले आता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबका। तो अब बोलेंगे कि हमारे पास जब इतना कुछ है और ऊपर से वाटर हम लोग का एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी वाटर की स्कैर्सिटी क्यों बढ़ जाती है। एक वाटर जो है ना, वो स्कैर्सिटी मतलब कमी क्यों हो जाती है वाटर की। आप देखना कि वर्ल्ड में तकरीबन 71% वाटर अवेलेबल है, ठीक है, हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें से फिर देखना 71% जब है, तब भी कुछ ऐसे रीजन्स है जहां पे वाटर की बहुत स्कैर्सिटी बढ़ जाती है, वाटर की कमी बढ़ जाती है। वो क्यों होता है, तो हम लोग उसका कॉजेज देखेंगे। अब क्या पढ़ने वाला है, कॉजेज, ठीक है। क्या देखेंगे, कॉजेज। अब बोलेंगे कॉजेज क्या क्या होता है, कॉजेज मतलब क्या होता है, बताइए, क्या पढ़ेंगे, कॉजेज। अब एक नंबर बात, आप जाते हो नहाने के लिए। अब बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि शावर ऑन कर लेते हैं, ठीक है, और उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। मूड अगर खराब हुआ तो 2 घंटे वहीं पे शावर के नीचे बैठ जाएंगे, और पानी का एक्सेसिव यूज होता रहता है, ठीक है। और वो पानी क्या है, फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश वाटर हम लोग नहाने में नहीं यूज करते। हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश वाटर का यूज करते हैं नहाने में। तो एक हुआ एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, ठीक है। सबसे पहला कारण तो मैं लिख देता हूं, एक्सेसिव यूज, एक्सेसिव यूज, ठीक है। और दूसरा हुआ, दूसरा बताइए, आप खुद बताइए क्या क्या होगा, आपने क्या क्या देखा है अभी तक, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, हाँ। सबसे मेन बात तो एक तो और भी है कि ग्रोथ, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या होता है, पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो वाटर की डिमांड भी बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो वाटर का यूज होगा, जब यूज होगा तो वाटर स्कैर्सिटी की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत सारा और भी एक आ गया हम लोग के पास, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या करते हैं हम लोग, ये है मोस्ट, जो सबसे ज्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर में, हम लोग का वाटर यूज होता है ना, ठीक है, ये मेजर है। सबसे ज्यादा यूज फ्रेश वाटर हम लोग का एग्रीकल्चर में होता है। उसके बाद हो गया हम लोग का जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अर्बनाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, हम लोग वाटर का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, और जो इंडस्ट्री चलती है ना, ये भी कहीं ना कहीं वाटर पे ही डिपेंड होती है, क्योंकि इंडस्ट्री वही बैठेगी, वही उसका डेवलपमेंट होगा जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो और अर्बनाइजेशन भी वहीं पे होगा, जहां इंडस्ट्री वहां अर्बनाइजेशन होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब एक ही जगह लिंक है, ठीक है। यहां तक आया। ये हम लोग का क्या पढ़े थे हम लोग, क्वांटिटेटिव, क्या है ये, क्वांटिटेटिव में है, क्वांटिटेटिव, ये हम लोग का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। क्वांटिटेटिव हम लोग का मतलब हम लोग के पास वाटर है, लेकिन हम लोग वाटर का कैसे यूज कर रहे हैं, बहुत ही एक्सटेंसिव यूज कर रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, बताइए क्या क्या हो सकता है। और एक तो होगा हम लोग का, क्योंकि जो वाटर है ना वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं कहीं ऐसा रीजन है जहां पे वाटर की बहुत अवेलेबिलिटी है, कहीं कहीं ऐसी रीजन है जहां पे, जैसे कि हम लोग इंडिया के अंदर देख लो, राजस्थान, वहां पे रूफ टॉप, एक हार्वेस्टिंग टाइप होता है, वैसे हम लोग वाटर को कंजर्व करते हैं, क्योंकि वहां पे प्रिसिपिटेशन भी बहुत कम है, ठीक है, और वहां पे नदियां भी बहुत ही कम है। तो इस वजह से वहां पे क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। तो ये हम लोग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। और सेकंड आता है हम लोग का क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये हुआ क्वालिटेटिव।
अब क्वालिटेटिव में क्या क्या आएगा? अब क्वालिटेटिव में वही आएगा, जैसे क्वालिटी से पता चल रहा है कि वाटर की क्वालिटी क्या है, खराब है, और कैसे खराब हुई वो हम लोग ही यूज करते हैं ना। अब जैसे हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ पे बैठा दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, इसका इंडस्ट्री का जितना भी वेस्ट है वो सब हम लोग किसमें डंप कर देते हैं, रिवर में, या फिर वाटर को, जो प्योर वाटर था पीने के जो लायक था, हम लोग उसको भी क्या करते हैं, उसको भी हम लोग बर्बाद कर देते हैं, मतलब उसके क्वालिटी को बहुत ही डाउन कर देते हैं, जो पीने के कारण, जो पीने के लायक नहीं होती, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, जब आप देखना बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां से हम लोग को मतलब जहां जो वाटर, ग्राउंड वाटर है ना, वो बहुत ही कम मिलता है, जैसे बहुत ही खोदना पड़ता है हम लोग को वाटर, कहीं पे अगर 10 फीट में निकल जाता, ठीक है, तो अब वहां पे हम लोग को 20 फीट में निकल रहा है, क्योंकि एक्सेसिव यूज हो गया, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत ही डाउन हो गया। और जब हम लोग इतने गहराई से निकालेंगे ना, तो उसकी वाटर की जो क्वालिटी है वो भी घट जाएगी, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन किसका रहता है, फ्लूइड, या फिर फ्लोराइड बोलते हैं उसको, ठीक है, फ्लोराइड कंसंट्रेशन होता है उसमें, फ्लोराइड कंसंट्रेशन होता है। फ्लोराइड कंसंट्रेशन के वजह से ये अगर वाटर हम लोग पिए तो ये वाटर हम लोग के लिए हार्मफुल हो जाती है। सही बात है, समझे यहां तक? हम लोग ने देखा कि वाटर जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो कैसे कैसे हम लोग के पास फिर से रिन्यू हो के हम लोग के पास फिर से फ्रेश वाटर के रूप में हम लोग के पास फिर आता है। फिर हम लोग ने देखा कि उसके कॉजेस, क्या क्या कॉजेस थे जिसके वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी हम लोग के पास कम हो रही थी। तो हम लोग ने देखा क्वांटिटेटिव, दूसरा देखा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम लोग ने देखा कि क्वांटिटी हम लोग के पास है बहुत ज्यादा, ठीक है। एक लाइन है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। यानी कि हम लोग के पास यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत है, लेकिन पीने के लायक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आकर हम लोग का जो वाटर का क्वालिटी है वो बहुत ही डाउन कर दिया है। और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही ज्यादा ग्राउंड वाटर में मतलब सबसे ज्यादा हम लोग ग्राउंड वाटर पे रुझाव करके ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और उसमें से हम लोग क्या हुआ, फ्लोराइड कंसंट्रेशन मिल रहा है, जहां पे डिजीजेस बढ़ रही है, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो वाटर, इस चीजों के वजह से हम लोग के पास स्कैर्सिटी बढ़ जा रही है, और यही कॉजेज है कहीं ना कहीं जो वाटर को डिप्लीट कर रही है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मैनेजमेंट के ऊपर, और कंजर्व कैसे करें वाटर को। वाटर को कंजर्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इंडिया ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया डैम्स बनाने का, ठीक है। बस कहानी सुनना कि कहानी क्या क्या है। ये जो डैम्स है ना, ये डैम्स का देखना, बहुत बड़े बड़े नदियों में हम लोग ने डैम्स का स्थापना किया। उसके बाद डैम्स में देखा कि डैम्स बहुत सारे वजहों के तरीके से, हम लोग के पास जो डैम्स है ना, सिर्फ इरिगेशन में काम नहीं आता। डैम्स हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करके देती है, डैम्स फ्लड को कंट्रोल करती है, डैम्स की वजह से फिश ब्रीडिंग होती है, इनलैंड नेविगेशन होता है, बहुत सारे फायदे हैं डैम्स के। तो डैम्स है क्या? तो डैम्स क्या है? अ डैम, अ डैम इज अ रिजर्वायर, ठीक है। एक डैम क्या है? एक रिजर्वायर है, जो एक एक फ्लोइंग ये है ना, रिवर है। जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ये है हम लोग का डैम, ठीक है। ये फ्लोइंग वाटर है, जो फ्लोइंग रिवर है, यहाँ पे आके रुक जाती है और पीछे एक इंपाउंडमेंट क्रिएट कर देती है, ठीक है। मतलब पानी को रोक देती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मतलब फ्लड ना आए, फ्लड के कारण हम लोग क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये पीछे एक रिजर्वियर बन जाता है, जिसको हम लोग डैम बोलते हैं। डैम इज नॉट अ स्ट्रक्चर, डैम को स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, डैम इसके पीछे जो पानी रहता है उसको उसको डैम बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्पिलवे बना देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्पिलवे। स्पिलवे का मतलब होता है कि हम लोग एक ओपनिंग गेट बनाते हैं, जब जैसे जरूरत पड़ती है हम लोग उसको खोल देते हैं, जब पीछे का पानी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको स्पिलवे बनाए, और इसके कारण यहाँ पे हम लोग फैन बनाते हैं। आप बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? जब पानी आके यहाँ पे टकराती है तो ये जो फैन है ना, वो अपने ऑटोमेटिकली घूमती है। और एक फैक्ट की बात बता दूं कि 22% जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कहीं ना कहीं ये वाटर से ही जनरेट होती है, ठीक है। तो कैसे कैसे काम है? डैम्स जो है हमारा इरिगेशन के लिए काम आता है,
हम लोग ने उसके फ्लो को रिटार्ड कर दिया, यानी कि उसका जो नेचुरल फ्लो था हम लोग उसको डाइवर्ट करके जहां पानी नहीं था हम लोग वहां तक पानी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम आया, फिर उसके बाद फिश ब्रीडिंग के लिए, उसके बाद इनलैंड नेविगेशन के लिए, इतने सारे फायदे हैं। ठीक है, तो और डैम्स के बारे ना एक हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने एक चीज कहा, इन्होंने कहा कि जो डैम है ना, डैम इज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये डैम क्या है, एक टेम्पल है मॉडर्न इंडिया का। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, और ये बहुत ही प्राउडली प्रोक्लेम्ड किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कि जो डैम है हमारा वो टेम्पल है मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है हम लोग का जो डैम है वो इस कारण बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। और हर एक फेमस काम के पीछे कुछ ना कुछ अपोजिशन होता ही है, और इसमें भी सेम केस हुआ। तो मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। अपोजिशन क्या क्या हो सकता है, सोचिए थोड़ा, क्या क्या अपोजिशन हुआ सोचिए। सबसे पहले तो अपोजिशन ये हुआ कि हम लोगों ने डैम बनाकर, ठीक है, हम लोगों ने डैम बनाकर क्या किया, जो हम लोग का नेचुरल फ्लो था ना, जो नेचुरल फ्लो था रिवर का, हम लोग उसको रिटार्ट कर दिए, यानी कि उसको डिवाइड कर दिए या फिर डाइवर्ट कर दिए। ठीक है, डाइवर्ट कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ, जो नेचुरल हैबिटेट था वो रुक गया। जो नेचुरल हैबिटेट्स था, जो एक्वाटिक लाइफ, जो पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, उनका जो हैबिटेट था ना वो डाइवर्ट हो गया, वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होना स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से वेजिटेशन होना बंद हो गया। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे वेजिटेशन थे जो सबमर्ज्ड हो गए। ठीक है, सबमर्ज्ड हो गए यानी कि डूब गए, सबमर्ज्ड हो गए इसमें वाटर में। ठीक है, और सबसे बड़ा जो डिप्लीशन हुआ वो हुआ ह्यूमंस का। जैसे ह्यूमंस का डिस्प्लेसमेंट होने लगा, डिस्प्लेसमेंट होने लगा। ठीक है, और अगर एनवायरमेंट को देख के बात करें तो बहुत सारे ट्रीज को काटना पड़ा, ट्रीज को, ये समझो कि डिफोरेस्टेशन हुआ, डिफोरेस्टेशन हुआ। ठीक है, देखिए ह्यूमन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि अगर एक डैम बनेगी तो वहां पे ह्यूमंस का सेटलमेंट था वो भी बिगड़ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग का ट्रीज का डिफोरेस्टेशन हुआ, ट्रीज को भी काटना पड़ा। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कुछ ना कुछ तो सहन करना ही पड़ता है, और हम लोगों ने देखा। और दो बहुत ही बड़े बड़े आंदोलन हुए। सबसे पहला नाम है उसका नर्मदा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। एक मिनट, क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, और दूसरा हुआ तहरी डैम, तहरी डैम। ये दोनों दोनों जगह बहुत ही ह्यूज इसमें हम लोग का मूवमेंट हुआ, जिसके कारण, किसके कारण था, डैम्स की वजह से था। इन दोनों आंदोलन का जो हम लोग का जो इन दोनों डैम्स के पीछे जो कारण था ना, वो बस यही हम लोग का ये निकला कि इतना बड़े बड़े डिस्प्लेसमेंट हुए और यहाँ पर हम लोग का आंदोलन हुआ। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, सबसे मेन चीज, अगर डैम्स को आप लोग देखें तो डैम्स में ना सोशल गैप बढ़वा देते हैं। जैसे कि अब जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी तो वहां पर एग्रीकल्चर भी, मतलब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि समझो कि पंजाब में कुछ डैम्स बनाए गए, तो पंजाब में क्या हुआ कि वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। वाटर की अवेलेबिलिटी के वजह से वहां पे प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा होने लगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फार्मर्स में भी एक सोशल गैप बनने लगा। जो फार्मर्स थे, जो किसान थे हमारे, कहीं पे बहुत ही रिच होने लगे, कहीं पे बहुत ही पुअर रहने लगे। क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, ये डैम्स है। डैम्स जहां जहां ये जो डैम्स है ना, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है कि ये जो डैम्स है, डैम्स की वजह से सोशल गैप बढ़ने लगा। और कहीं ना कहीं इस डैम्स का जो भुगतान है वो एक नॉर्मल पीपल्स को भुगतना पड़ा, क्योंकि उनके घर वहां से उजाड़े गए। ठीक है, उनको डिस्प्लेस होना पड़ा। ठीक है, तो ये सब हम लोग का क्या है, अपोजिशन और क्रिटिसिज्म है डैम्स का। ठीक है,
और भी बहुत सारे। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ तो मैं मिटा देता हूं। हम लोगों ने क्या देखा? अपोजिशन देखा, क्रिटिसिज्म देखा डैम्स का। और ये जो डैम्स है ना, हम लोग डैम्स जिस कारण बनाए थे वो वैसे ही नहीं काम किया, उसका इफेक्ट हम लोग को दिखने लगा। इफेक्ट ऐसे दिखने लगा कि हम लोग ने फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, उल्टा यही डैम्स क्या किए, ये डैम है हम लोग का फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया था। डैम्स हम लोग क्यों बनाए थे? जैसे कि फ्लड कंट्रोल करें, हम लोग का फ्लड कंट्रोल करें। लेकिन ये जब एक्सेसिव रेनफॉल होती थी ना, तो इस जो स्पिलवे मैंने बताया ना आपको, ये जो स्पिलवे होता है इसको खोल दिया जाता था। तो जब ज्यादा से ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगी तो उसमें क्या होगा, इसका पीछे जो इम्पाउंडमेंट है ना, ये जो इम्पाउंडमेंट है ये भर जाएगा। तो ये भरने के कारण हम लोग को इसको इमरजेंसी के वे में इसको खोलना पड़ेगा। जब हम लोग इसको खोल देंगे तो आगे का जितना भी ये जो लैंड है ना, ये लैंड क्या होगा, इरोड हो जाएगा। लैंड इरोड के कारण जो आसपास के जितने भी गांव है वो सब डूब जाएंगे। यानी कि हम लोग फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया था, लेकिन हम लोग को क्या दिखा, इसका उल्टा इफेक्ट दिखने लगा। ठीक है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन नहीं होने लगा क्योंकि इसके पीछे ही ज्यादा से ज्यादा मतलब जो एक्वाटिक लाइफ है, और जो भी सेडिमेंटेशन होती थी, मतलब जो रिवर बहा के लेके आती थी, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डैम्स के पास ही रुक गए, आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, ये भी एक हम लोग का मतलब क्या बोलते हैं, कॉज हो सकता है। ठीक है, और भी सबसे बड़ा रीजन मैं आपको और भी बताता हूं। चाइना में एक डैम बनी है, नाम सर्च कर लीजिए आप लोग, पता कर लीजिएगा कौन सी डैम थी। ठीक है, चाइना में एक डैम बनी है जिसने क्या कर दिया है, अर्थ रोटेशन को क्या है, 0.0006 सेकेंड कम कर दिया है। अब सोचो भाई, अर्थ अर्थ को कंट्रोल कर दिया है किसने, एक डैम ने। अर्थ के रोटेशन को कम कर दिया है। सोच सकते हो डैम का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। और ये जो डैम है ना, ये सिर्फ अर्थ के रोटेशन को कम नहीं की, ये डैम की वजह से कहीं ना कहीं अर्थक्वेक भी आते हैं। ये जो अर्थक्वेक है ना, जिसको भूकंप बोलते हैं हम लोग, ये अर्थक्वेक भी आते हैं। ठीक है, क्यों अर्थक्वेक आते हैं आप बोलेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मैं रीजन थोड़ा बता देता हूं आपको। जब जैसे ये हुआ डैम हम लोग का, ठीक है, ये पूरा हो गया हम लोग का डैम, और इसके पीछे ही हम लोग ने क्या किया, पानी को इसको रोक दिया, पानी को रोक दिया पीछे ये इसको। तो अब जैसे कि अब जैसे कि पतला इंसान है, उसके पीठ के ऊपर मैं अगर 100 किलो का कोई भी एक बस्ता रख दूं तो वो खुद ब खुद फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो रप्चर हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि जो पानी पीछे रहती थी ना, जो स्टेगनेंट रहते थे, स्टेगनेंट वाटर जो पीछे रहती थी ना कहीं जो लैंड की कैपेसिटी जो है उसको सहने की, वो बहुत कम थी। इसलिए क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अगर इसको हम लोग वजन देंगे कोई भी चीज को, तो उसमें रप्चर्स आने लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही एक मेजर प्रॉब्लम था जिसकी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, हम लोग यहाँ तक समझ में आया? और भी एक बातों ही बातों में निकल गया कि ये जो हम लोग का है ना, पीछे जो स्टेगनेंट वाटर है, जो पानी, अब जैसे देखो बोलते हैं ना, जो बहाव वाली जो बहती हुई जो पानी होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। और जो स्टेगनेंट वाटर होता है उससे क्या होती है, उससे डिजीजेस पैदा होती है। तो ये डैम्स क्या बनने लगी, ये एक डिजीजेस भी है, समझे, ये डिजीजेस भी बनने लगी हम लोग का। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया, कोई क्लियर? ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्रिटिसिज्म था। ठीक है, और डैम्स हम लोग बनाए तो डैम्स का उल्टा इफेक्ट कैसे दिखने लगा, हम लोग ने सबको डिस्कस कर दिया। सिर्फ एक चीज बाकी है, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्ट हम लोग कैसे करें, जो प्रेसिपिटेशन के द्वारा आती है ना, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक होने वाला है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैं आपको बताता हूं कि ये कोई आज का ये नया कोई मेथड नहीं है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है जो पिछले तकरीबन फर्स्ट बीसीई से चलते आ रहा है। ठीक है, इलाहाबाद में एक श्री वेरंगपुरम एक जगह का नाम है, जहां पे गंगा नदी के किनारे ही एक सोफिस्टिकेटेड डैम्स बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया, इलाहाबाद में, इलाहाबाद। ठीक है, याद कर लेना, ये गंगा गंगा नदी के किनारे है, यहाँ पे क्या बनाया गया, डैम्स बनाया गया। किसके लिए, इरिगेशन के लिए। जो प्रेसिपिटेशन के द्वारा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, यही मेथड्स को अपनाते हुए यहाँ पे एक डैम्स बनाया गया,
जैसे कि आसपास का जितने भी वाटर्स है वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो और ऑफ सीजन में हम लोग इसको एग्रीकल्चर में यूज कर सके। ठीक है, यहाँ पे ये बनाया गया। उसके बाद फिर हमारा बहुत सारा जैसे हिल्स में, ठीक है, माउंटेनियस रीजन्स में हम लोगों ने डाइवर्जन चैनल्स बनाया। अब जैसे कि अगर समझो कि एक माउंटेन है, तो हम लोग ने इसको क्या किया, यहाँ यहाँ पे कट करके हम लोग क्या है यहाँ पे लेके आते थे, वाटर को लेके आके एक एक जगह में हम लोग इसको पूरा वाटर को कंजर्व करते थे। ठीक है, वाटर को यहाँ पे स्टोर करते थे। इसको क्या कहते हैं, गुल्स एंड कुल्स बोलते हैं, गुल्स एंड कुल्स। ठीक है, गुल्स एंड कुल्स बोलते हैं जो हम लोग माउंटेनियस रीजन से जब हम लोग उसको वाटर को डाइवर्ट करके एक जगह लाके इकट्ठा करते हैं, उन लोग को हम लोग क्या कहेंगे, गुल्स एंड कुल्स। ये कहाँ पे होता है, माउंटेनियस रीजन में होता है। ठीक है, ये डाइवर्जन चैनल भी बोलते हैं इसको। उसके बाद वेस्ट बंगाल। अब अगर हम लोग देखें वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में क्या बनाया गया, इनंडेशन चैनल बोलते हैं उसको, इनंडेशन चैनल। इनंडेशन चैनल क्या बनाया भाई, इनंडेशन चैनल ये है कि समझो कि ये लैंड है, ठीक है, ये दोनों लैंड है, हम लोग लैंड के बीच में क्या कर देते हैं, एक ऐसा चैनल बना देते हैं, इसको खोद के चैनल बना देते हैं। जैसे कि जब ये फ्लड आए तो फ्लड में ये पूरा भर जाएगा। ठीक है, और जब ये फ्लड चले जाएगा तो ये वाले चैनल में पानी स्टोर्ड हो जाएगा और यही पानी क्या करते हैं, खेत में इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसमें फिश ब्रीडिंग भी किया जाता है। ठीक है, तो यही इनंडेशन चैनल था जो बंगाल में बनाया गया था। ठीक है, और बाकी और भी सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में, जिसको जोहाद और खादिन्स बोलते हैं। ठीक है, जोहाद और खादिन्स बोलते हैं, उसमें क्या है मैं ऐसे आपको बता देता हूँ कि वो जो डाइवर्जन चैनल था ना जिसमें हम लोग ने यहाँ पे देखा, वहां पे जो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर यूज में जो लैंड आती थी ना, हम लोग उसको क्या करते थे, जो पानी का जो फ्लो था ना, जो प्रेसिपिटेशन के द्वारा जो आती थी, हम लोग उसके फ्लो को डाइवर्ट करके हम लोग एक बाउंड्री क्रिएट करके हम लोग जितना पानी है सब हम लोग उसी में उसी में जमा करके, जब वाटर मॉइस्ट हो जाता था तब हम लोग उसमें क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। क्योंकि एग्रीकल्चर वाटर बहुत ही जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए। तो उसको क्या कहते हैं, उसको जैसलमेर में कहते हैं जोहाद, और भी अदर पार्ट ऑफ राजस्थान में कहते हैं खादिम्स। ये दो मेथड्स हैं जिससे हम लोग वाटर को कंजर्व करते थे और ट्रेडिशनल यूज के द्वारा हम लोग एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और सबसे लास्ट है रूफ टॉप, जो मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था आपको, जो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग है ना, हम लोग वो भी करते थे। और रूफ टॉप जो है ना, ये एक टंका सिस्टम है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, लास्ट है रूफ टॉप। क्या बोलते हैं उसको, रूफ टॉप, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम, हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, ये अब क्या है, रूफ टॉप, जब समझो कि ये एक घर है हम लोग का। ठीक है, हम लोग ने ऊपर क्या क्या किया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें जब भी बारिश होगी तो ये जो पानी है ना, ये डायरेक्टली रूफ में हम लोग का स्टोर्ड होगा। और हम लोग ने यहाँ से एक पाइप लगाया जो डायरेक्टली ये घर से भरा होता था, जो टंका होता था ना हम लोग का, वो घर से भरा होता था। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, नीचे एक ऐसा सिस्टम बनाया, डायरेक्टली पानी यहाँ पे आके नीचे आ जाती थी। ठीक है, पानी यहाँ पे स्टोर होकर डायरेक्टली नीचे आती थी और हम लोग कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को ही रिचार्ज करते थे इसके द्वारा। और इससे क्या होता है, हम लोग ये जो है ना, हम लोग घर के नीचे बनाते थे, जो समर के सीजन में घर को भी कूल रखता था और वाटर की कमी को भी फुलफिल करता था। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया सबको। ठीक है, और ये जो रूफ वाटर है ना, ये कहां पे अप्लाई हुआ, एक जगह है, हाँ, गेंदाथुर। ये कहां पे है, मैसूर में। अब बोलेंगे सर मैसूर कहां पे है, मैसूर है भाई कर्नाटका में। कहां पे, कर्नाटका में। यहाँ पे क्या किया गया कि 200 हाउस होल्ड, ठीक है, 200 हाउस होल्ड ने क्या किया, यही रूफ टॉप को अपनाया और इसी के द्वारा वो लोग अपने डेली के नीड्स को, डेली के वाटर के नीड्स को ये लोग फुलफिल करते थे। 200 हाउस होल्ड ने, तकरीबन 200 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर में इस प्रोजेक्ट को अपनाया और वहां पे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम का स्थापना किया और वो लोग मतलब इससे ही अपने नीड्स को फुलफिल करते थे। ठीक है, और आप बोलेंगे, एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप जवाब दीजिएगा सब, ठीक है, चैट बॉक्स में।
लास्ट क्वेश्चन है और हम लोग का तो लेक्चर खत्म, ठीक है। और ये क्वेश्चन सबके लिए है। ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एक स्टेट है जहां पर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको मैंडेटरी किया गया था, ठीक है। कौन सा? ठीक है, मैं लिख देता हूं सबसे अच्छा। विच स्टेट हैव मैंडेट टू क्रिएट और डेवलप द रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। विच स्टेट हैज मैंडेट टू क्रिएट और डेवलप द रूफटॉप हार्वेस्ट सिस्टम। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे देता हूं, जैसे वो महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरा हुआ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तीसरा हुआ तमिलनाडु, और चौथा हुआ हम लोग का कर्नाटका, ठीक है। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पर मतलब रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम को मैंडेटरी किया गया था, ठीक है। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। और हम लोग का सेशन यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे ही सेशंस के लिए हम लोग के साथ बने रहे। तब तक के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।